अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद रईस बाबू अली। आज के इस मुख्तसर से वीडियो लेक्चर में हम आब हयात, ये जो अफसाना हमारे पास मौजूद है, हमारे निसाब का एक हिस्सा है, उसकी एक अहम MCQs का जायज़ा लेंगे। याद रखिएगा कि आब हयात का तस्वुर हमें कदीम कहानियों में भी मिलता है कि कैसा पानी है जिसको पीने के बाद इंसान हमेशा हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर लेता है। असल में ये एक अलामत थी, और ये अफसाना भी एक अलामती अफसाना है। इसके ज़रिए से कदीम ज़माने से ही लोग इस पैगाम को आम करते आए हैं कि ज़िंदगी अगर आपने अमर करनी है, हमेशा की ज़िंदगी पानी है, तो वो असल में उसका राज किसी पानी में पोशीदा नहीं है। उसका राज अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करने में, उनकी खिदमत करने में है, उनके लिए ख़ुद मुसीबतें उठाने में है। ये असल में आब हयात है। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं, जो इस ज़िम्न में की जाती हैं, वो महज सराब हैं। तो चलिए हम देखते हैं शहज़ादा मिरहान ने कोशिश की, और जब वो उस पानी तक पहुंचा तो उसने वहाँ से क्या सबक सीखा। पहला हमारे पास है कि आब हयात के अफसाना निगार ये हैं: अहमद अदीम कासमी, मुंशी प्रेमचंद, गुलाम रब्बानी आगरू, ख्वाजा हसन निज़ामी। सही जवाब है गुलाम रब्बानी आगरू। इस अदीब को तमगा इम्तियाज़ और सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। इब्न इंशा, शफीकुर रहमान, कमर अली अब्बासी, गुलाम रब्बानी आगरू। सही जवाब है गुलाम रब्बानी आगरू। नाइद अख्तर सुमनो ने इस अफसाने का सिंधी से उर्दू में तर्जुमा किया। असल में आब हयात सिंधी में लिखा गया अफसाना है, और जिस किताब से लिया गया है उस किताब का नाम भी आब हयात ही है। फिर इसका तर्जुमा नाइद अख्तर सुमनो ने किया है, और हमारे निसाब में 11वीं जमात की किताब में ये शामिल है। तो इस अफसाने का सिंधी से उर्दू में तर्जुमा किया है ज़ेवर का डब्बा, आब हयात, बाबा नूर, बदला। सही जवाब है आब हयात। अफसाना आब हयात इस किताब से माखूज है। आब हयात, राज़े हयात, किताब ज़िंदगी, ज़िंदगी। सही जवाब है आब हयात। मेहरान सिंध का था बादशाह, शहजादा, ताजिर, जमींदार। सही जवाब है शहजादा। इसका नाम शहजादा मेहरान के नाम पर रखा गया। दरिया, पहाड़, सहरा, समंदर। सही जवाब है दरिया का। आब हयात की कहानी इसने सुनाई थी दरबारी, मल्लाह, मुसाफिर, ताजिर। तो आपको याद होगा कि जिस मुसन्निफ ने इस कहानी को जब बयान किया है तो उन्होंने बताया है कि जब वो दरिया को पार कर रहे थे तो ये कहानी एक उसी मल्लाह ने जिसकी कश्ती में ही सवार थे, उन्होंने सुनाई थी। शहजादा मेहरान जख्मी रन की आंख में ये देखकर कांप उठा था। खौफ का साया, मौत का साया, इस्तराब का साया, वहम का साया। सही जवाब है मौत। पहले तो आपने साथ में आप देख लिया मल्लाह, इसका सही जवाब था। साथ में एक जख्मी रन की आंख में ये देखकर कांप उठे थे शहजादा मेहरान, क्या चीज़? मौत का साया। इस अफसाने पर दास्तानवी या असातीरी रंग गालिब हैं। लेकिन दास्तान, कदीम ज़माने में जो तवील तरीन कहानियाँ होती थी हमारे पास, वो दास्तान कहलाती थी। वो दास्तान आम तौर पर उनमें ऐसे अनासिर का जिक्र किया जाता था कि जो आजकल के अफसानों में या नावलों में किसी सूरत भी जो है वो शामिल नहीं हो सकती। मतलब जिन का, भूतों का, या ऐसी बातों का जो हमारे आम मुशाहिदे में नहीं आती। तो वो कहानी असल में जो इब्तिदा थी वो दास्तानें कहलाती थी। अच्छा, अब ये अफसाना है तो जदीद दौर का, लेकिन इस पर रंग वही गालिब है। अब किसी ऐसे चश्मे का होना जिससे हमेशा की ज़िंदगी मिल जाए, उसकी तलाश करना, फिर मछली का गुफ्तगू करना, ये सारे ऐसे अनासिर हैं जो आम तौर पर दास्तानों में हमें नज़र आते हैं, लेकिन वो इसमें भी हमें नज़र आते हैं। तो इसी निस्बत से ये MCQ बनाई गई है कि इस अफसाने पर दास्तानवी या असातीरी रंग गालिब है। ज़ेवर का डब्बा, बाबा नूर, आब हयात, बदला। सही जवाब है आब हयात। आब हयात की तलाश का आगाज़ सबसे पहले इसने किया था। तो इस अफसाने में मौजूद है किस बादशाह ने? सिकंदर बादशाह, अकबर बादशाह, शाहजहां बादशाह, चंगेज़ खान। सही जवाब है सिकंदर बादशाह। सिकंदर बादशाह के साथ जाने वाले वजीरों की तादाद थी। जब वो इसकी तलाश में निकलता है आब हयात के लिए, तो उसके साथ कितने उसके वजीर गए थे? 2, 3, 4, 5। सही जवाब है 2। सिकंदर बादशाह के साथ जाने वाले वजीरों में से एक थे इलियास, और दूसरे थे, नाम याद रखिएगा, अजीज़, फाजिल, नज़र या खिज़्र। सही जवाब है खिज़्र। अब ऐसे भी हो सकता है कि खिज़्र का नाम आपको देकर वो इलियास का नाम पूछ लें, या ये भी हो सकता है कि दोनों ही के नाम आपसे एक साथ पूछ दिए जाएं। तो MCQ पर गौर किया करें। बाद दफ़ा एक नुक्ता जो वहाँ पर पूछा जा रहा है उससे मिलता जुलता कोई और दूसरा नुक्ता भी जो उस MCQ में मौजूद है,
वो भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आइए अगली 13वीं MCQ की तरफ जानिब। आब हयात के उसूल में कामयाब रहे इलियास, खिज़र, इलियास और खिज़र या सिकंदर बादशाह? सही जवाब है इलियास और खिज़र। ये पहुंच सके थे, सिकंदर बादशाह नहीं पहुंच सका था। अच्छा, उसके बाद इन्होंने पानी पी लिया था, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी इनको नसीब हुई, और फिर कहा जाता है कि ये आज भी ज़िंदा हैं। और ऐसे मुसाफिर जो राह भटक जाते हैं, जो रास्ता भूल जाते हैं, ये उनके सामने नमूदार होकर उनकी रहनुमाई करते हैं। ये कहानियाँ बचपन से हम भी सुनते हुए इसी तरह से आ रही हैं, कहा जाता है। तो रिवायत के मुताबिक भटके हुए मुसाफिरों की रहनुमाई करते हैं खिज़र, इलियास, इलियास और खिज़र, और या फिर सिकंदर बादशाह। सही जवाब है इलियास और खिज़र। 15 शहजादे मेहरान ने आब हयात के हुसूल का सफ़र किया दोस्तों के साथ, तने तनहा, वजीरों के साथ, मुकामी लोगों के साथ? सही जवाब है तने तनहा। आब हयात का चश्मा था पहाड़ के बाहर, पहाड़ के गाल में, पहाड़ के बराबर, पहाड़ की चोटी पर? सही जवाब है पहाड़ के गाल में। आब हयात के चश्मे में मौजूद मछली ने शहजादा मेहरान से कहा, लेकिन जब खिज़र और इलियास वहाँ पहुँचते हैं तो खिज़र के हाथ में एक मछली थी जो उनके हाथ से फिसल कर उस आब हयात के चश्मे में गिर जाती है। गोया उसने भी पानी पी लिया, उसे भी हमेशा हमेशा की ज़िंदगी नसीब होती है। और अब जब शहजादा मेहरान उस चश्मे के पास पहुँचता है तो यही मछली उसे उस पानी पीने से भी रोकती है, उससे हम कलाम होती है और एक ऐसी राज की बात बयान करती है कि जो असल में इस पूरी कहानी का हासिल है कि हमेशा की ज़िंदगी किसी पानी में नहीं, इंसान के अमाल में पोशीदा होती है। वो अमाल कैसे हैं? इंसानों से मोहब्बत के, इंसाफ के, अदल के। तो आब हयात के चश्मे में मौजूद मछली ने शहजादा मेहरान से क्या कहा शुरू में? अलविदा, मिजाज बखैर, खुदा हाफिज़, खुश आमदीद। सही जवाब है खुश आमदीद। उसका देखिए अगली हमारे पास MCQ है कि मछली ने कई सौ साल के बाद देखा था किसी, यानी जो सिकंदर बादशाह का जो वाकया था वो कई सौ साल कब्ल का था, बहुत पुराना था, जब से वो मछली वहीं पर जिंदा थी। तो उसने देखा था, किसको देखा था? जानदार को, मालदार को, अयालदार को, कर्जदार को? सही जवाब है जानदार को। मछली ने शहजादा मेहरान को पीने से मना किया, शरबत, दवाई, आब हयात, सादा पानी? सही जवाब है आब हयात। उसका कहना था कि अगर इंसान जालिम है और वो आब हयात पिएगा तो हमेशा की ज़िंदगी तो पालेगा, लेकिन उसकी ये ज़िंदगी इबरतनाक होगी, इबरत की एक मिसाल बन जाएगी। और जो लोग नेक हैं, जिनसे दूसरों को नफ़ा पहुँचता है, जो दूसरों के दुख दर्द को बांट लेते हैं, उनकी रूह पाक होती है और पाक रूह को किसी आब हयात की ज़रूरत नहीं होती। वो लोगों के दिलों में, उनकी यादों में, उनकी किताबों में, उनकी तारीख में हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहते हैं। ये मछली इनके हाथ से छूटकर चश्मे में गिरी थी। इलियास, सिकंदर बादशाह, खिज़र, शहजादा मेहरान? सही जवाब है खिज़र। आब हयात का एक कतरा इंसान को बना सकता है, 16 साल का, 17 साल का, 18 साल का, 19 साल का? सही जवाब है 16 साल का। आब हयात पीने से इंसान को हासिल हो जाती है दायमी दौलत, हुकूमत, सेहत या ज़िंदगी? सही जवाब है ज़िंदगी। मछली ने इसे असल आब हयात करार दिया, खिदमत खल्क यानी इंसानियत की, इंसानों की खिदमत को, मुहिम जोई को, हुक्मरानी को या जाहो जलाल को? सही जवाब है खिदमत खल्क को। मछली ने कहा कि इंसान की रूह का आईना होती है आँख, जुबान, सोच या हमदर्दी? सही जवाब है आँख। मछली ने यह भी कहा कि इंसान के हाथ में है तदबीर, तकदीर, तकरीर या ताबीर? सही जवाब है तदबीर। शहजादा मेहरान ने इतने साल हुकूमत की, यानी इसमें भी तब्दीली आती है, वो असल हकीकत जान लेता है कि कैसे इंसान हमेशा ज़िंदा रहता है। तो अब शहजादा मेहरान वो पुराना वाला शहजादा नहीं रहता, वो बहुत आवाम से मोहब्बत करने वाला, बहुत आदिल, रहमदिल, नेक दिल शहजादा बन जाता है। तो शहजादा मेहरान ने इतने साल हुकूमत की, 10, 12, 8, 5? सही जवाब है 5। अगर दरियाए मेहरान ना होता तो ये वीरान और बंजर हो जाता। हिंद, सिंध, सराय थर, सराय चोलिस्तान? सही जवाब है सिंध। तो यहाँ पर देखिए MCQs अपने इख्तिताम को पहुँचती हैं। इसके साथ साथ आप इस सबक का खुलासा भी आप इसी चैनल पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अब अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। जल्दी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।